हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो लाखों रेल यात्री हैं उनके लिए रेलवे की तरफ से एक काफी बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ चुकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश को 6 नए रूटों पर जो वंदे भारत गाड़ियां हैं इनकी सौगात रेलवे देने जा रही है। और एक्चुअली मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रही ये जो 6 नई वंदे भारत गाड़ियां हैं इनका अब जो पूरा शेड्यूल है, जो पूरा टाइम टेबल है, वो भी रेलवे ने जारी करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर जो काफी लंबा इंतजार है वंदे भारत गाड़ियों की शुरुआत होते हुए देखने के लिए, वो भी अब रेलवे खत्म करने जा रही है। जिस बड़ी अपडेट के बारे में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि मध्य प्रदेश के किन 6 रूटों पर गाड़ियों की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, क्या होगा गाड़ियों का टाइम टेबल एंड रेलवे ने जो पूरा शेड्यूल जारी किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, गाड़ियों की शुरुआत हमें कब तक देखने को मिलेगी, क्या होगा गाड़ियों का पूरा रूट, इन सभी चीजों के बारे में अगर आपको फुल डिटेल जानना है तो इस वीडियो को बिना स्किप के देखिए एंड अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं मध्य प्रदेश के लिए शुरू होने जा रही इन 6 नई वंदे भारत ट्रेनों के बारे में। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रही ये जो 6 वंदे भारत गाड़ियां होंगी, इनके मदद से दोस्तों जो ट्रेवल टाइम है उसको काफी हद तक कम करने का जो टारगेट है वो रेलवे ने सेट कर लिया है। यानी कि यात्रियों का जो कीमती समय है उनको ये 6 गाड़ियां बचाएगी 6 अलग अलग रूटों पर, जिसके माध्यम से दोस्तों जो यात्रा है वो काफी पहले तो पूरा होगा ही, साथ ही सुविधाजनक जो यात्रा है वो भी इस गाड़ी में करने का जो मौका है वो भारतीय रेलवे इन गाड़ियों के माध्यम से प्रोवाइड करने वाली है। तो आइए दोस्तों एक एक करके जो सभी 6 रूट्स हैं इनके बारे में अब सबसे पहले जानते हैं एंड गाड़ियों का जो पूरा शेड्यूल है वो भी हम जानने की अब कोशिश कर लेते हैं। तो एक्चुअली दोस्तों हमारा जो सबसे पहला रूट है जिसको लेकर शेड्यूल भी जारी हो चुका है, तो एक्चुअली दोस्तों ये जो गाड़ी है वो जबलपुर से महाराष्ट्र के चांद फोर्ट रेलवे स्टेशन के बीच में ऑपरेट की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा रूट है, लेकिन इस रूट को रेलवे ने फाइनल कर दिया है नई वंदे भारत गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए। और ये गाड़ी दोस्तों जबलपुर से खुलेगी एंड चांद फोर्ट रेलवे स्टेशन तक अपनी जो सुविधा है उसको प्रोवाइड करने वाली है। वहीं इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, जो कि 18 फरवरी 2025 को ही निकाला गया है। तो एक्चुअली दोस्तों मध्य प्रदेश को एक और जो नई वंदे भारत गाड़ी है इसकी सौगात मिलने जा रही है। इसके लिए दोस्तों भारतीय रेलवे ने ट्रेन का जो रूट है और साथ ही जो पूरा शेड्यूल है वो भी यहाँ पर तय कर लिया है यात्रियों के लिए। यह नई ट्रेन दोस्तों एमपी को 2 राज्यों से जोड़ेगी। ये ट्रेन मध्य प्रदेश के जबलपुर से चलेगी और महाराष्ट्र के चांद फोर्ट रेलवे स्टेशन तक जाएगी। पहले दोस्तों इसे जबलपुर से रायपुर तक चलाने का जो प्रपोजल है वो तैयार हुआ था, लेकिन रेलवे प्रशासन ने ये जो रूट है वो बदलने का फैसला कर लिया है। यानी कि कहीं न कहीं जबलपुर से रायपुर वाली वंदे भारत गाड़ी की शुरुआत हुए बिना ही इसका जो रूट है वो अब पूरी तरह से बदला है और अब ये गाड़ी जबलपुर से रायपुर की जगह पर जबलपुर से चांद फोर्ट रेलवे स्टेशन के बीच में ऑपरेट की जाएगी। वहीं रेलवे ने नए रूट की घोषणा कर नया जो शेड्यूल है वो भी बना लिया है। इसी के साथ दोस्तों जबलपुर को 2 वंदे भारत गाड़ियां मिल जाएगी और एक्चुअली जबलपुर से महाराष्ट्र के चांद फोर्ट स्टेशन करीब 476 किलोमीटर दूर है और नई वंदे भारत गाड़ी 8 घंटे और 35 मिनट में ये जो दूरी है उसको तय करने वाली है। ऐसी जो जानकारियां हैं वो निकल के सामने आ रही है। वहीं रेलवे ने पहले जबलपुर से गोंदिया के बीच वंदे भारत चलाने की जो घोषणा है वो किया था, जिसका रूट रायपुर होते हुए तय किया गया था। अब रूट बदल दिया गया है और वंदे भारत गाड़ी जबलपुर से गोंदिया होते हुए चांद फोर्ट तक चलाई जाएगी। वहीं दोस्तों इसी बीच पश्चिम मध्य रेलवे ने नए रूट के साथ ही जबलपुर चांद फोर्ट वंदे भारत का जो शेड्यूल है वो भी बना लिया है। वहीं प्रस्तावित शेड्यूल के अकॉर्डिंग वही ये गाड़ी सुबह में 6:30 बजे जबलपुर से रवाना होकर सुबह में 6:40 पर मदन महल, सुबह में 7:10 पर नैनपुर, सुबह में 8:28 पर बालाघाट, सुबह में 9:30 बजे गोंदिया, सुबह में 11:53 पर नागभीम और दोपहर में 1:45 पर चांद फोर्ट पहुंचेगी। वहीं चांद फोर्ट से वंदे भारत गाड़ी 3:45 पर छूटकर शाम में 6:18 पर नागभीर, रात में 8:15 बजे नैनपुर होते हुए रात में 12:20 पर जबलपुर पहुंच जाएगी। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं जबलपुर से रायपुर वाली वंदे भारत गाड़ी का जो पूरा शेड्यूल है, जो पूरा टाइम टेबल है, साथ ही जो पूरा रूट है वो रेलवे ने बदला है और अब ये गाड़ी जबलपुर से रायपुर की जगह पर जबलपुर से चांद फोर्ट स्टेशन के बीच में ऑपरेट की जाएगी। इसके अलावा बड़े आगे और बात करें अपने दूसरे रूट की, जिस पर मध्य प्रदेश को नई गाड़ी की सौगात आपको देखने को मिलेगी, तो हमारा जो दूसरा रूट है वो है भोपाल से लखनऊ वाला। जी हाँ, भोपाल से लखनऊ वाली वंदे भारत गाड़ी भी अब शुरू होने वाली है। ऐसे में बात करूं भोपाल लखनऊ रूट की, तो भोपाल से लखनऊ का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 584 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही नॉर्मल गाड़ियां हैं उनको 9.25 घंटे से लेकर 11 घंटे तक का समय लग जाता है। लेकिन हमारी वंदे भारत गाड़ी इस सेम दूरी को तय करने के लिए, यानी कि 584 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 7 से 7.5 घंटे का समय लेगी। यानी कि जो चल रही गाड़ियां है भोपाल से लखनऊ के बीच में उनके मुकाबले 2
से 2.5 घंटे समय की जो बचत है वो इस गाड़ी के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों जबलपुर से चांद फोर्ट वाली वंदे भारत और इसके साथ ही हमारी भोपाल लखनऊ वंदे भारत ये जो दोनों गाड़ियां हैं वो आपको 8-8 कोच वाली देखने को मिलेगी। सप्ताह में 6 दिन चलेगी, एक दिन इसका मेंटेनेंस होगा। एंड भोपाल से लखनऊ वाला रूट भी काफी लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ऐसे में अब दोस्तों समय आ चुका है जब भोपाल से लखनऊ वाली वंदे भारत गाड़ी भी शुरू होगी एंड यात्रियों की जो यात्रा है वो भोपाल से लखनऊ वाले रूट पर काफी हद तक आसान कर देगी। बाकी इसके अलावा बढ़ू आगे और बात करूँ अपने तीसरे रूट की, तो एक्चुअली हमारा जो तीसरा रूट है वो एक लॉन्ग डिस्टेंस रूट में गिना जाता है। जी हाँ, उज्जैन से दिल्ली वाला जो रूट है इस पर भी आपको वंदे भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो बहुत जल्दी ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार काफी ज्यादा गंभीर है। खासकर दोस्तों महाकाल का दर्शन करने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी यात्रा को सुगम और तेज बनाने के लिए एक जो गाड़ी है वंदे भारत, इसको दिल्ली से उज्जैन के बीच में ऑपरेट करने का जो पूरा प्लान है वो अब तैयार होने लगे हैं। ऐसे में बात करूँ दोस्तों उज्जैन दिल्ली रूट की, तो उज्जैन से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है अगर गाड़ी शॉर्ट रूट को फॉलो करती है तो डिस्टेंस हो जाता है लगभग 750 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही गाड़ियां हैं उनको 12 से 16 घंटे का समय लग जाता है। लेकिन सेम दूरी को तय करने के लिए हमारी वंदे भारत गाड़ी को लगभग 8.5 से 9 घंटे का समय लगेगा। यानी कि चल रही गाड़ियों के मुकाबले 3 से 4 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको उज्जैन से दिल्ली या फिर दिल्ली से उज्जैन पहुंचा देगी। बाकी 16 या फिर 20 कोच वाली जो गाड़ी है चेयर कार वाली, इसकी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है स्टार्टिंग फेज में। हालांकि दोस्तों इस रूट पर वंदे स्लीपर को भी चलाने के ऊपर प्लानिंग जारी है। बाकी देखते हैं कि इस पर चेयर कार वाली वंदे भारत गाड़ी चलती है या फिर वंदे स्लीपर गाड़ी की जो शुरुआत है वो रेलवे करती है उज्जैन दिल्ली रूट के लिए। बाकी एक गाड़ी भी आपको सप्ताह में 3 दिन के लिए देखने को मिल सकती है, क्योंकि सेम डे में अप डाउन करना इस गाड़ी के लिए मे भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए दोस्तों रेलवे ऐसा शेड्यूल को बनाएगी जिसमें गाड़ी सप्ताह के 3 दिन अपना जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करेगी उज्जैन दिल्ली एंड दिल्ली उज्जैन के बीच में। बाकी इसके अलावा बढ़े आगे और बात करें अपने चौथे रूट की, तो हमारा जो चौथा रूट है वो भी काफी ज्यादा पेंडिंग पड़ा रूट है, काफी पुराना वंदे भारत गाड़ी के लिए रूट है। जी हम इंदौर से जयपुर वाला जो रूट है, इस पेंडिंग पड़े रूट पर भी आपको गाड़ी की शुरुआत आने वाले कुछ महीनों के भीतर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर भी रेलवे अभी काफी सारे जो प्लान है उसको तैयार कर रही है और इस गाड़ी को शुरू करने को लेकर अब रेलवे कहीं न कहीं गंभीर होती हुई दिख रही है। ऐसे में बात करूँ इंदौर जयपुर रूट की, तो इंदौर से जयपुर का जो टोटल डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 600 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही गाड़ियां हैं, और जहां तक मुझे पता है कि 2 से 3 गाड़ियों का ही ऑप्शन अभी अवेलेबल है इंदौर से जयपुर के बीच में, तो जो चल रही गाड़ियां हैं उनको लगभग 9 घंटे 40 मिनट से लेकर 11 घंटे 25 मिनट तक का जो समय है वो फिलहाल के लिए लग जाता है। लेकिन बात करूंगा वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत गाड़ी इस सेम दूरी को तय करने के लिए यानी कि इंदौर से जयपुर पहुंचने के लिए चल रही गाड़ियों के मुकाबले लगभग 7 से 7.5 घंटे में ही आपको पहुंचा देगी। दोनों शहरों की जो दूरी है उसको ये गाड़ी तय करेगी। इसका सीधा मतलब ये हुआ चल रही गाड़ियों से अगर हम कंपेयर करें तो लगभग 1.5 से लेकर 2.5 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको इंदौर जयपुर के बीच में यात्रा को पूरा करके देगी। ऐसे में ये गाड़ी भी शुरुआत में 8 कोच वाली होगी, जो कि सप्ताह में 6 दिन इंदौर से जयपुर के बीच में अपनी जो सेवा है उसको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली है। बाकी इस रूट पर भी लगभग 2.5 से 3 सालों से ही वंदे भारत गाड़ी को ऑपरेट करने के ऊपर जो मांग है, जो यात्री बड़ी संख्या में मांग है उसको कर रहे थे। तो ऐसे में साल 2025 इस रूट के लिए भी काफी लकी साबित होगा एंड मध्य प्रदेश के बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट रूट है उनके लिए साल 2025 काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसे में दोस्तों इंदौर से जयपुर वाले रूट के अलावा मैं बढ़ूं आगे और बात करें अपने 5वें रूट की, तो एक्चुअली मध्य प्रदेश के लिए जो 5वां रूट है वो है भोपाल से अयोध्या धाम वाला। जी हाँ, भोपाल से अयोध्या धाम के लिए यानी कि 711 किलोमीटर से लेकर 850 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए एक जो हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी है इसको अब रेलवे ऑपरेट करने के ऊपर काफी गंभीरता से प्लान कर रही है, क्योंकि दोस्तों राजधानी भोपाल का जो जुड़ाव है उसको अयोध्या धाम के साथ करने के लिए रेलवे अब गंभीर है। और ऐसे में दोस्तों इस रूट पर ट्रेनों की कमी एक बड़ा वजह बन रहा है, जिसके कारण दोस्तों यात्री बड़ी संख्या में परेशान होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों भोपाल से अयोध्या धाम के बीच में एक वंदे स्लीपर को ऑपरेट करने के ऊपर रेलवे अब गंभीर हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों बात करूं अभी के लिए, तो अभी भोपाल से अयोध्या धाम पहुंचने के लिए जो चल रही गाड़ियां हैं उनको 12 घंटे 15 मिनट से लेकर 16 घंटे 20 मिनट का समय लग जाता है। लेकिन दोस्तों इस सेम दूरी को तय करने के लिए हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी को लगभग 9 से लेकर 10 घंटे का समय लगेगा, यानी कि जो चल रही गाड़ियां हैं उनके मुकाबले 2 से लेकर 2.5 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको पहुंचाने वाली है भोपाल से अयोध्या या फिर अयोध्या धाम से भोपाल। कनेक्टिविटी को काफी हद तक की गाड़ी आसान करेगी एंड लंबे टाइम से जो मांग है कि एक सेमी हाई स्पीड जैसी गाड़ी को ऑपरेट किया जाए भोपाल से अयोध्या के बीच में, वो भी इस गाड़ी की शुरुआत होने के बाद पूरा हो जाएगा। एंड यहाँ पर बहुत जल्दी ही दोस्तों रेक आने के बाद भोपाल से अयोध्या धाम के बीच में इस वंदे स्लीपर गाड़ी की जो शुरुआत है वो आपको देखने को मिलेगा। सारी चीजें ऑलरेडी तय हो चुका है। बाकी इसके अलावा बढ़ू आगे और बात करूँ अपने छठे यानी कि लास्ट रूट की, तो हमारा जो छठा रूट है मध्य प्रदेश के लिए वो है दोस्तों भोपाल से पटना वाला। जी हम इस पर भी आपको वंदे स्लीपर गाड़ी की शुरुआत देखने को मिलेगी। इसको लेकर जो सारी तैयारी
तैयारियां हैं वो ऑलरेडी डन है, बस रेक मिलने का इंतजार है। क्योंकि दोस्तों भोपाल से पटना वाला जो रूट है इस पर भी ट्रेनों की भारी कमी है और इसी को ध्यान में रखते हुए भोपाल से पटना के बीच में यानी कि रानी कमलापति से पाटलिपुत्र के लिए जो हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी है इसको अब रेलवे ऑपरेट करने वाली है। ऐसे में बात करूं अभी इस रूट की, तो अभी जो चल रही गाड़ियां हैं भोपाल से पटना के बीच में वो लगभग 1040 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करती है 18 से लेकर 20 घंटों में। लेकिन इस सेम दूरी को तय करने के लिए हमारी वंदे स्लीपर गाड़ी को लगभग 14 से लेकर 15 घंटे का समय लगेगा, यानी कि जो चल रही गाड़ियां हैं उनके मुकाबले लगभग 3 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको रानी कमलापति से पाटलिपुत्रा या फिर पाटलिपुत्रा से रानी कमलापति पहुंचाएगी। कनेक्टिविटी को काफी हद तक इनहेंस एंड काफी सुविधाजनक गाड़ी बना देगी। बाकी शुरुआत में दोस्तों सप्ताह में 2 दिन या फिर 3 दिन गाड़ी का जो संचालन है वो रेलवे करने के लिए प्लान कर रही है रानी कमलापति से पाटलिपुत्रा के बीच में। एंड इस पर भी आपको 16 कोच वाली जो वंदे स्लीपर गाड़ी है इसकी शुरुआत देखने को मिल सकती है। ऐसे जो रिपोर्ट है वो अभी के लिए सामने आ रहे हैं। बाकी यहाँ पर रेक मिलते ही इस रूट पर आपको एक ट्रायल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि रूट को ऑलरेडी रेलवे ने फाइनल कर लिया है कि इस पर वंदे स्लीपर गाड़ी को चलाना है, ताकि बिहार की राजधानी पटना एंड मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का जो जुड़ाव है वो इस गाड़ी के माध्यम से काफी हद तक आसान बनाया जा सके। बाकी दोस्तों ये जो 2 वंदे स्लीपर गाड़ियां हैं जो कि भोपाल से अयोध्या धाम एंड भोपाल से पटना के बीच में ऑपरेट की जाएंगी, इनकी शुरुआत होते हुए देखने में हमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन बाकी जो हमारी चेयर कार वाली गाड़ियां है वंदे भारत जो कि जबलपुर से चांदफोर्ट, भोपाल से लखनऊ या फिर इंदौर से जयपुर जैसे रूटों पर ऑपरेट की जाएगी, इनकी शुरुआत हमें देखने के लिए ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। और इनमें से जो ज्यादातर गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत हमें आने वाले 1 से लेकर 2 महीने को भीतर देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर जबलपुर से चांदफोर्ट वाली जो गाड़ी है वंदे भारत, इसकी शुरुआत तो आपको अगले महीने में ही देखने को मिलेगी। ऐसे जो रिपोर्ट है वो अभी के लिए छापे जा रहे हैं। बाकी दोस्तों कहीं न कहीं ये जो 6 सेमी हाई स्पीड गाड़ियां हैं जो कि मध्य प्रदेश के अलग अलग 6 बड़े शहरों से ऑपरेट की जाएगी, इनके माध्यम से दोस्तों मध्य प्रदेश का जो कनेक्टिविटी है वो सच में काफी तक सुधरेगा और अभी जो परेशानी झेल रहे यात्री हैं उनको काफी बड़ी राहत मिलने वाली है। बाकी दोस्तों आने वाले महीने या फिर आने वाले कुछ महीनों के भीतर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इनमें से जो ज्यादातर हमारी चेयर कार वाली वंदे भारत गाड़ियां हैं इनको फ्लैग ऑफ करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे एंड मध्य प्रदेश का जो जुड़ाव है वो अलग अलग 6 शहरों के साथ काफी हद तक बेहतर कर देंगे। बाकी दोस्तों ये था फिलहाल मध्य प्रदेश से आया 6 नई वंदे भारत टाइप की गाड़ियों को लेकर एक बड़ा अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जो सभी 6 रूट्स हैं इन पर गाड़ियों को एक्चुअल में ऑपरेट करने की जरूरत है या फिर नहीं। एंड इन 6 रूट पर गाड़ी अगर ऑपरेट की जाती है तो इनका जो हॉल्ट है, जो पूरा ठहराव है, इसके ऊपर आपका जो सजेशन है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी और कौन कौन सा रूट है देश में जिस पर हमारी चेयर कार वाली वंदे भारत को ऑपरेट करना काफी ज्यादा जरूरी है, इसके ऊपर भी आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। बाकी इन सभी गाड़ियों को लेकर आगे जो भी मुझे ऑफिशियल अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।